स्मॉग के हवाले से जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो इस वक्त पीक पे है और उसमें जो स्टबल बर्निंग है उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी से पंजाब हुकूमत ने जो है वो मैनेज कर लिया था। और पिछले चंद दिन में जो एवरेज है लाहौर के अंदर वो इंडेक्स जो है 157 के ऊपर था। लेकिन अब तो आज जो है वो महकमा माहौलियात ने जारी भी किया है, नासा की भी एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर दिखाया जा रहा है कि जो हवा भारत की तरफ से आ रही है जिसमें स्टबल बर्निंग भी हो रही है, शायद वहाँ पर बाकी भी फ़िज़ाई आलूदगी को वो उस तरह से कंट्रोल नहीं कर रहे जिस तरह से पंजाब के अंदर हो रही है। तो वो जो है वो हवा के आने से लाहौर का जो इंडेक्स है वो 1000 तक पहुंच गया है, जो बहुत अलार्मिंग है। लेकिन इसके ऊपर मुझे ये कहने में बहुत खुशी है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा का जो एक विजन है स्मॉग के हवाले से, जिसको हमारी सीनियर मिनिस्टर जो हैं वो बहुत स्पीयरहेड भी कर रही हैं, उसको बहुत जाफशानी के साथ उस पर काम कर रही है। ये काम स्मॉग पहले भी होती रही है, इस मुल्क में स्मॉग जो है हमेशा होती रही है, लेकिन कभी आपने ये नहीं देखा कि भट्टे मसमार किए गए हों, कभी आपने ये नहीं देखा कि जो आलूदगी फैलाने वाली कारें हैं उनके चालान किए गए हों। स्मोग SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1035 अफराद गिरफ्तार किए गए, ये कभी नहीं हुआ। 1330 मुकदमात हुए, 73 मुलजमान गिरफ्तार भी हुए हैं। जो जहरीला धुआं छोड़ने वाली 6 लाख गाड़ियों के चालान हुए हैं। तो ये सब वो चीज़ें हैं, लेकिन फ़िज़ाएँ कंट्रोल नहीं हो सकती। जो पंजाब का काम था अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब ने किया कि हमने जो 157 बड़ी अच्छी इंडेक्स था, अगर वहाँ से जो है वो ना आती, और नासा ने इसके ऊपर डिटेल से रिपोर्ट जो है वो जारी भी कर दी है। और इसी का एक जो है वो हिस्सा था सुपर सीडर्स, और सुपर सीडर्स जो हैं वो इसके बाद मुझे भी, मैं अब यकीन माने जैसे चीफ मिनिस्टर साहब कहती हैं ना कि वो किसान बन गई हैं, तो उनके साथ रह रह के ना हमें भी वो देख देख के हमें भी बहुत सारी चीज़ों की इंफॉर्मेशन हो रही है। दुनिया बहुत जिद्दत आ गई है एग्रीकल्चर के अंदर, बहुत सारे जदीद आलात के ज़रिए दुनिया अपनी प्रोडक्शन को भी इजाफा कर रही है और जो है वो उसके अंदर जिद्दत भी ला रही है। सो सुपर सीडर्स जो है ये इसके अंदर फिर फसलें जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये जो है हम जो लेवल करेगी ज़मीन को, और उसके साथ साथ सुपर सीडर्स के ज़रिए ही जो है वो सोइंग भी हो सकती है, उसके अंदर जो है वो बाकी उसके आलात को इस्तेमाल करके फसल की पूरी तैयारी की जा सकती है। तो 1000 जो है वो सुपर सीडर्स अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहबा तकसीम कर चुकी हैं, और इसको 1 साल के अंदर 5000 सुपर सीडर्स का मंसूबा है इंशाअल्लाह ताला, जो जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। और एक सुपर सीडर, ये तमाम जो जदीद आलात हैं ये सस्ते नहीं होते। सुपर सीडर की इस वक्त मार्केट में प्राइस जो है वो 13 लाख रुपए के करीब है, जिसमें से 8 लाख रुपया चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो अदा करेंगी। सिर्फ 5 लाख जो है वो किसान को अदा करना पड़ेगा। ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है उसकी बैलेटिंग भी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और पावर के जो है वो ट्रैक्टर्स मौजूद होंगे। और ये एजाज़ भी मुस्लिम लीग नून का है कि 12 साल पहले भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जो है वो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है वो शुरू की थी, ट्रैक्टर्स दिए थे, आज उसको आगे बढ़ा रही है। और हमने हमेशा मॉल्स देखे हैं जिसके अंदर हम कपड़े ख़रीदने, जूतियाँ ख़रीदने, ये सब करने के लिए जाते हैं। तो दुनिया में एग्रीकल्चर मॉल्स हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा 4 अजला के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर मॉल बनाने जा रही हैं, जिसमें साहिवाल है, जिसमें सरगोदा है, जिसमें बहावलपुर है और मुल्तान है। और इन एग्रीकल्चर मॉल्स के अंदर जो है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म के ये मॉल्स होंगे, जिसमें एग्रीकल्चर की जो आलात हैं वो किराए पर भी होंगे। हाँ, ये भी मैं बता दूं कि मॉल्स के साथ साथ चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ये कहा है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कि हर तहसील लेवल पर ये जो जदीद आलात हैं जो अगर किसान खरीद नहीं सकते तो पंजाब हुकूमत खरीद कर उनको किराए पर देगी बगैर किसी प्रॉफिट के। और वो ये सुपर सीडर्स हैं या जो बाकी मशीनरी है उसको किराए पर लेकर जो है वो इस्तेमाल कर सकेगी। तो अलग हैं जो हो नहीं रहे, जो सिर्फ सुनाए नहीं गए, ये हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे लोग जो है इस्तिफादा हासिल कर चुके हैं, कर रहे हैं। ट्रैक्टर स्कीम के ऊपर भी जो है वो 9,500 ट्रैक्टर जो है तकसीम करने थे। 15 लाख से ज़्यादा दरख्वास्तें जो है वो इसके ऊपर रिसीव हुई हैं। सो इंशाअल्लाह ताला इसको भी बहुत